तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है A to Z ब्लॉगिंग हब। आज हम भाई की दुकान पर आए हैं और भाई से आज हम कुछ बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है यहाँ पर दुकान पर। और इन्होंने बोला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कपड़ों का बिज़नेस अपना स्टार्ट किया था, तो बहुत ही अच्छा रन करा और बहुत ही अच्छे से चला। और बट अभी क्या है, ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मेरे लिए कपड़े का बिज़नेस यहाँ पर अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो आइए एक बार इनसे बात करते हैं। तो मेरे भाई ने अभी एक भाई ने शॉप खोली थी एचहर में ही, जिस जगह पे हम बैठे हैं इससे थोड़ा सा पीछे हट के शॉप खोली हुई थी। तो मैंने भाई की दुकान पे एक दो बार विजिट भी करा है और भाई की दुकान पे गया हुआ हूँ, भाई से मिला हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए डेकोरेशन कैसी थी दुकान की? तो भाई ने डेकोरेट अच्छी कर रखी थी, दुकान में अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ था, हमने देखी थी। मतलब बंदा जाएगा तो जिसका मन भी नहीं करेगा ना कपड़े लेने का, वो भी लेके आएगा, क्योंकि डेकोरेट अच्छी हुई थी, अच्छी सुविधाएं थी, अच्छी व्यवस्था थी, तो हमको जाने में अच्छा लगा। तो इस वजह से हम भी सोचते हैं एक, अभी तो फ़िलहाल में टिम्बर स्टोर चल रहा है हमारा, पर हम सोच रहे हैं कोई एक शॉप खोल लें कपड़े की। तो भाई बताएंगे कैसी शॉप हम खोलें, भाई से थोड़ी राय लेनी पड़ेगी हमें, जब भी हम खोल पाएंगे शॉप को। तो जैसे कि भाई ने क्वेश्चन करा कि दुकान ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले भाई का धन्यवाद करता हूँ कि भाई ने मुझे यहाँ इनवाइट करा इस शॉप पर अपनी डिस्कस करने के लिए कि यहाँ पर कपड़े की दुकान को अगर हम खोलते हैं तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो भाई सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो दुकान की लोकेशन है वो एक नंबर है। रीज़न क्या है कि ऑन रोड इनकी दुकान है और स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेस है। लगभग स्पेस कितना होगा इसका, मतलब लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? ये भाई टोटल हमारी 400 मीटर जगह है। 400 मीटर मतलब फ्रंट से है 16 फुट और बैक पे है 13 फुट। हाँ, तो मतलब इसका थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस सही नहीं है, पर जब हम शॉप बनाएंगे तो इक्वल तरीके से नाप के बढ़िया तरीके से डेकोरेट करवाएंगे। जब भाई जैसे जैसे बताएंगे हमको ऐसे ही डेकोरेट करेंगे। बाकी भाई के हिसाब से जैसे बताया कि शॉप लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में थोड़ी कम है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये क्या कर सकते हैं कि इनका वैसे तो प्लान है, इन्होंने मुझे प्लान बताया कि मुझे टीन सेट डलवानी है, उस पर फिर टीन सेट डलवाने के बाद फिर उसमें हम क्या करेंगे, फोर सेलिंग करेंगे। हाँ जी, फोर सेलिंग करने के बाद और ऐसा है, पहले हम सबसे पहले अपनी शॉप में टीन सेट डलवानी पड़ेगी। टीन सेट के नीचे जो आजकल पैनल वाली फोर सीलिंग चली है, पैनल वाली फोर सीलिंग करानी पड़ेगी। नीचे फर्श करा के फ्लोरिंग डलवानी पड़ेगी और रैकें बनवानी पड़ेंगी, रैक दोनों तरफ बनवानी पड़ेंगी और काउंटर बनवाने पड़ेंगे लकड़ी के। तो जब भी हम शॉप में माल लाएंगे अपना, तो भाई बताएंगे जहाँ से माल लाना है। अभी तो हमने पहली बार इस बारे में काम करेंगे, तो भाई बताएंगे कहाँ से लकड़ी का सामान लेना चाहिए, कहाँ से कपड़े लेने हैं, कहाँ से जूते लेने हैं। तो जैसा ही भाई हमें बताएंगे ऐसा ही हम करते हैं। तो भाई से पूछना पड़ेगा क्या काम। देखिए, दुकान में जो आपका एक्सपेंस है, मतलब खर्चा, वो मोटा मोटा कम से कम 10 से 12 लाख का आएगा, क्योंकि बैकअप भी आपको बना कर रखना पड़ेगा। किसी भी कपड़े की दुकान को ओपन करने के लिए कम से कम आपके पास बजट होना चाहिए, मिनिमम 10 लाख का मिनिमम और मैक्सिमम 15 से 20 लाख, क्योंकि दुकान में वैरायटी जो कपड़े की होती है बहुत सारी होती है। उसमें लेडीज़ भी वैरायटी आप रख सकते हो, अगर जेंट्स की वैरायटी रखनी है तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। अब सॉक्स या मतलब मोजो से लेके टी शर्ट है, शर्ट है, जीन्स है, फॉर्मल है, और अलग अलग वैरायटी आप रख सकते हो। उसमें जूते के पार्ट को भी कवर कर सकते हो, है ना। और उसके अलावा फिर आप गैजेट्स में आ सकते हो, फिर परफ्यूम में भी आ सकते हो। तो इतनी तरह की वैरायटी आप अपने शॉप में रख सकते हो। माल स्टॉक की अगर रही बात, तो स्टॉक के लिए आप सबसे पहले ये कर सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। अब अगर ज़्यादा स्टॉक भर लेते हैं तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि इस स्टॉक की डिमांड, कस्टमर की जो डिमांड होती है वो हमेशा रिसेंट डिमांड होती है। मतलब कस्टमर चाहता है हर बार नया। अगर नया डिमांड करेगा तो आप फिर अगर पहले से स्टॉक भर लेंगे तो फिर आप उस वैरायटी को, मतलब आप अपनी वैरायटी चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे मेन चीज़ है, आपको पहले वैरायटी अगर चेंज करनी है तो आपको स्टॉक भी लिमिटेड ही रखना पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप 4-5 लाख से आराम से स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। अगर आपकी दुकान की लंबाई चौड़ाई जैसे आपने बताई है, 4-5 लाख का माल आपके पास होना चाहिए। बाकी धीरे धीरे कस्टमर बनने में कम से कम आपको 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में आप आराम से कस्टमर बना पाओ। तो अभी फ़िलहाल में भाई ये शॉप चल रही है, तो हम सोच रहे हैं, भाई से हमने यही पूछा इस शॉप को फ़िलहाल में बंद करें या जस्ट साइड में
कोई छोटी जगह में शिफ्ट कर लें और यहाँ पे जब नई शॉप खोलें, क्योंकि ऐसा है अभी नया नया बिजनेस खोलेंगे तो इसमें तो पूरा घाटा हो जाएगा, क्योंकि बंद करेंगे तो पूरा अभी इस टाइम हम पे जो भी कस्टमर हैं, जो भी ग्राहक हैं, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल में। तो हम एक साथ हम अपने शॉप को बंद करते हैं तो सारे ग्राहक एक साथ बंद हो जाएंगे, हमारा जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एक साथ बंद। फिर एक साथ हमको अपनी शॉप में पैसे लगाने पड़ेंगे, 10 लाख 20 लाख जो भी लगेंगे, तो पैसे की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और एक साथ पैसे लगाएंगे तो शुरुआत में जैसे हम कपड़े की दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो फिलहाल में ग्राहक एक साथ नहीं आ पाएंगे, ग्राहक आने में समय लगता है, जैसे कि 1 महीने 2 महीने 4। मैंने भाई से पूछा है तो भाई कह रहे हैं कम से कम भी 6 महीने मान के चलो, क्योंकि ग्राहक जुड़ने में, कस्टमर को जुड़ने में 6 महीने कम से कम लगते ही हैं। तो रिसेंटली हम सोचते हैं इस सामान को साइड में कहीं शिफ्ट करके जब इस शॉप की ओपनिंग करें, क्योंकि वो भी एक तरफा चलता रहेगा साइड में और ये भी चलता रहे, क्योंकि उसमें हमको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो इसमें हम रिकवर कर लेंगे। तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा भाई से डिस्कस कर रहे हैं इसी बारे में हम, तो देखते हैं जल्दी इस काम को बढ़ाने वाले हैं, मतलब जल्दी देखते हैं कोई नया काम डालें, क्योंकि ऐसा नए बंदे आएंगे, नए ग्राहक आएंगे, थोड़ा व्यवहार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। तो भाई से इस बारे में पूछना है कितना पैसा एक्चुअली लगता है कपड़े की दुकान में, जैसे कि टीन सेट में भी पैसा लगेगा, फर्नीचर में भी लगेगा, फ्लोरिन में भी लगेगा, कपड़े भी कैसे लाने हैं, जैसे कि हम सोच रहे हैं बॉयज़ कपड़े रखने हैं, वैसे जैसे कि 20 से लेके 22 साल तक के बच्चों के, मतलब बड़े जैसे हम भाई हैं जैसे कि, तो ऐसे ही कपड़े रखने हैं, बच्चों वाले कपड़े नहीं रखने हैं, क्योंकि ऐसा है एक्चुअली हमने भी देखा है बच्चों के कपड़े में क्या है, जैसे कि सबकी मम्मियाँ आती हैं, मतलब माताएं बहनें जो भी आती हैं, तो उसमें क्या है, इसमें ज़्यादा चिकरबाजी ज़्यादा हो जाती है। तो हम सोच रहे हैं अपने भाई बड़े भाई रहेंगे तो उसमें रिसेंटली ऐसे पैसे रखेंगे, बिल्कुल जेन्युइन पैसे रखेंगे, बिल्कुल कम से कम, जिसमें भाई हमसे जुड़ेंगे, आगे काम करेंगे, हम भी आगे माल बढ़ाएंगे, पैसे बिल्कुल जेन्युइन लेंगे आपसे और अच्छा माल लाएंगे, भाई से पूछ के लाएंगे। जैसे भाई ने अभी करीब 2-2.5 साल 3 साल कपड़े की शॉप करी है, अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी के कपड़े रखते थे भाई। तो भाई से ही सारे इस बारे में डिस्कस करने हमने भाई को बुलाया है, तो भाई बताएंगे हमको कैसे कपड़ा रखना है, कैसे जूते रखने हैं, कैसी चप्पलें रखनी है, कैसी सॉक्स रखनी है, कैसी बेल्ट रखनी है, मतलब एक्चुअली मतलब बहुत आइटम है इस कपड़े की शॉप में, मतलब तुम परफ्यूम रख सकते हो, बेल्ट रख सकते हो, टाई, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोट पैंट, मतलब आप भरपूर पैसा होना चाहिए आपके पास, सीधी बात है, पैसा है आपके पास तो सब काम कर सकते हो आप। तो भाई को इसलिए हमने बुलाया है, भाई हमको बताएंगे कहाँ से माल लेना है, कहाँ से क्या लेना है, तो भाई से पूछते हैं। तो माल लाने के लिए जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो है तुम्हारी ये क्या नाम है, गांधीनगर, और उसके बाद आती है टैंक रोड। तो क्वालिटी का माल अगर चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो आप टैंक रोड जाओ। टैंक रोड में एक से एक अच्छी वैरायटी आपको कपड़े की, जूतों की, उसके अलावा तुम्हारे पैंट शर्ट जीन्स की तो एक से एक अच्छी वैरायटी मिल जाएगी आपको। तो वहाँ से आप अपने टैंक रोड से आप अच्छी क्वालिटी का माल ला सकते हो। बाकी रही बात अगर आपको नॉर्मल क्वालिटी का रखना है तो उसका भी माल आप ले सकते हो, लेकिन वो गांधीनगर में मिलेगा, वहाँ नॉर्मल क्वालिटी का आपको माल मिलता है, लेकिन उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती और बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मेरी राय तो यही है कि आप टैंक रोड से माल खरीदें, और बहुत ही अच्छी वैरायटी का वहाँ से माल मिलता है, और बहुत सारी शॉप्स हैं, मुझे पता भी है, मैं कई बार वहीं से हमेशा परचेस करता था। तो भाई को मैं सजेस्ट करूँगा टैंक रोड से ही माल लें। और इसके अलावा एक है एक जगह है, उसका नाम मैं बताऊँगा आपको, ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे, चांदनी चौक से तो लेडीज़ का माल मिलता है वहाँ लेडीज़ का माल ज़्यादा मिलता है, तो उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताऊँगा। लुधियाना में बहुत ही अच्छी एक जगह है जहाँ लुधियाना में कपड़ों का माल मिलता है, वहाँ से आप एक से एक वैरायटी मिलेगी। वहाँ लुधियाना का माल लोगों को बहुत पसंद आता है, और स्पेशली दिल्ली और NCR के लोग जो है लुधियाना से माल लेते हैं सबसे ज़्यादा। तो भाई ने जैसे कि हमें बताया लुधियाना से सबसे अच्छा माल मिलता है और टैंक रोड से भी अच्छा माल मिलता है। तो हम सोच रहे हैं जैसे एक्चुअली बढ़िया अच्छी क्वालिटी के कपड़े रखने हैं, क्योंकि भाई हमारे पास नए भाई आएंगे तो अच्छी क्वालिटी का माल रखेंगे, जब हमसे भाई जुड़ेंगे, सस्ता माल नहीं रखेंगे। मतलब जैसे कि अभी एक्चुअली हम सस्ता ऐसे कि होलसेल वाला रख लेते रेट, जैसे कि होलसेल में हमको कपड़े मिल जाएंगे कहीं सस्ती जगह, मतलब भाई एक आध जगह हमें बता देंगे सस्ती जगह, जैसे कि लुधियाना बताया, लुधियाना में टॉप क्वालिटी का फर्स्ट क्वालिटी का कपड़ा मिलता है, तो वहाँ पे फर्स्ट क्वालिटी का कपड़ा रखेंगे तो ही बंदे हमारी दुकान में विजिट करेंगे। अब ऐसा है एक्चुअली सस्ते कपड़े रखने नहीं है हमको भी, ट्रेंडिंग का माल नहीं मिलता है, जैसे वहाँ पर क्या है जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो चलती है ना, लड़कों को जो पहनना पसंद होता है, वो सब सारी वैरायटी वहाँ मिलेगी तुम्हें लुधियाना में। लुधियाना ये है कि अपना महीने में 1-2 चक्कर लगा लिया, आराम से वहाँ से अपना माल मंगा भी सकते हो,
और वहाँ से डायरेक्टली माल ला भी सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कपड़े का एक ऐसा बिजनेस है, लोग कहते हैं ना कि 3 चीज़ों से अगर आप जुड़ गए तो समझ लीजिए आप सक्सेसफुल हो, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी के लिए आप फूड के बिज़नेस में जा सकते हो, कपड़े के लिए आप कपड़े के बिज़नेस में जा सकते हो, और मकान के लिए आप फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिज़नेस में जा सकते हो। जैसे आप अपना खुद का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें। फ़िलहाल वीडियो बहुत ही लंबा ना जाए तो उसके लिए मैंने फ़िलहाल ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो कपड़े की दुकान अगर आपको ओपन करनी है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप बहुत ही आराम से कपड़े की दुकान ओपन कर सकते हो। तो भाई के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वो स्टार्ट करते हैं तो मैं उस दुकान पर आपको ज़रूर विज़िट करवाऊँगा और उसमें जितनी भी वैरायटी हैं सारी वैरायटी आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मुझे इनवाइट करा, और मैं फिर से एक बार थैंकफुल हूँ इनका कि इन्होंने मुझे इनवाइट करा। और बाकी बात करते हैं इनसे। तो भाई से मिलकर आज हमें अच्छा लगा। भाई ने हमारी शॉप पे विज़िट करा। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत 2 4 6 बातें हो चुकी हैं हमारी। तो जैसे कि हमारी कपड़े की शॉप खुलती है हम आपको ज़रूर अपनी शॉप पे विज़िट कराएंगे भाई। तो जैसे भी कपड़े की दुकान खुलेगी तो गाइज़ हम आपको दिखाएंगे। जैसी शॉप है, जैसे भी छोटी मोटी आपके करने से तो एक दुकान खोल के भाई को ज़रूर मिलाएंगे और भाई को ज़रूर विज़िट करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।